बच्चों, आज हम अध्याय 3 में पर परागण की विधियों का अध्ययन करेंगे। पर परागण किसे कहते हैं हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। पर परागण वापस से आपको याद दिला देती हूँ। दो पौधे जो एक ही जाति के हैं उनके मध्य परागकण के स्थानांतरण की क्रिया को पर परागण कहते हैं। तो पर परागण में पराग कणों के स्थानांतरण के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। यह बाह्य साधन जो है अजैविक भी हो सकते हैं जैसे वायु और जल, और जैविक भी हो सकते हैं जैसे कीट हैं, पक्षी हैं या कोई जंतु हैं। तो इनके द्वारा पराग कणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। तो उस आधार पर परागण जो है पर परागण जो है अलग अलग प्रकार का है, जैसे वायु परागण एनिमोफिली, जल परागण हाइड्रोफिली, कीट परागण एंटेमोफिली, पक्षी परागण ऑर्निथोफिली और चमगादड़ परागण चिरेप्टेरोफिली। तो ये 5 प्रकार हैं इसके। आज हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है वायु परागण, तो इसमें पराग कणों के स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? वायु की। ठीक है। पराग कणों में इनमें कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं वायु परागण के लिए। तो वो अनुकूलताएं क्या क्या हैं? पराग कण इनके छोटे होते हैं साइज में और संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वायु जब इनको परागकणों को अपने साथ ले जाती है तो कुछ परागकण जो है नष्ट हो सकते हैं, इसलिए संख्या में ये अधिक होते हैं। हल्के होते हैं ताकि आसानी से वायु के साथ जा सकें। चिकने होते हैं, यानी कोई अवरोध जो है वायु से टकरा कर के ये गिर ना जाएं। परागकण शुष्क होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं, ताकि आराम से वायु के साथ ये वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो सकें। वर्तिकाग्र में भी कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं। वर्तिकाग्र इन परागकणों को लेने के लिए रोमिल या पक्षमापी हो जाती हैं, जैसे कि गेहूं में इस प्रकार की वर्तिकाग्र पाई जाती है। उसी प्रकार ब्रश के समान भी वर्तिकाग्र होती है, जैसे टाइफा में इस प्रकार की वर्तिकाग्र पाई जाती है। तो यह है वायु परागण। अगला है जल परागण या हाइड्रोफिली। जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा। इनके परागकणों की विशेषता होती है कि हल्के होते हैं और मोम युक्त होते हैं, ताकि जल जो है उनके साथ ये चिपक नहीं जाए। ये 2 प्रकार होते हैं इसके। एक है अधो जल परागण। अधो का मतलब होता है नीचे, यानी जल के भीतर। तो इसमें जल के भीतर जो है परागण की क्रिया होती है, जैसे कि जो जलोद्भिद पादप है नाजास और सिरेटोफिलम। अधिजल परागण, जल अधि यानी ऊपर, यानी जल की सतह पर जो है परागण की क्रिया होती है, जैसे कि वेलिसिनेरिया में। सभी जो है जलोद्भिद पादप में जल परागण नहीं होता है। कुछ पादप जैसे कुछ जलीय पादप हैं, जैसे पोटे मेजिटोन या मीरियोफिलम, इनमें वायु परागण पाया जाता है। हालांकि पौधे जलीय हैं लेकिन इनमें वायु परागण होता है। इसी प्रकार निम्फिया भी क्या है? जलीय पादप है, लेकिन इसमें कीट परागण पाया जाता है। तो ये थोड़ा आप इसको ध्यान में रखना। अगला है कीट परागण। जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें कौन होगा? परागकणों को ले जाने वाला कीट होंगे। विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं, लेकिन 80% जो कीट परागण है मधुमक्खियों के द्वारा होता है। परागकण इनके चिपचिपे होते हैं ताकि कीट के साथ ही आसानी से चिपक सकें। पुष्प की इनकी विशेषता होती है, ये कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, गंध युक्त होते हैं। विशेष गंध होती है कीटों को आकर्षित करने के लिए, और यह आकर्षक होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव इनके जो है वो पुष्प पाए जाते हैं, ताकि कीट उनकी तरफ आसानी से आकर्षित हो सकें। कुछ कीट परागित पौधे हैं, जैसे कि सरसों है, साल्विया है, कुछ ऑर्किड है, इनमें कीट परागण पाया जाता है। अगला है पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली। इसमें पक्षियों के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण होता है। ज़्यादातर जो पक्षी परागण है ये उष्णकटिबंधीय पौधों में पाया जाता है। इनके पुष्प नलिकाकार होते हैं, जैसे तंबाकू के पौधे में पुष्प पाए जाते हैं। प्याले नुमा होते हैं, कुंभाकार होते हैं, ताकि जो पक्षी हैं अपनी बीक या चोंच की सहायता से उन परागकणों को ले सकें। आकर्षक होते हैं, अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित होता है, ताकि परागकण पक्षी की बीक से चिपक सकें। जैसे सेमल है, पलाश है और बिग्नोनिया है, इनमें इस प्रकार का परागण पाया जाता है। अंतिम है चिरेप्टेरोफिली या चमगादड़ परागण। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनके पुष्प रात्रि में खिलते हैं। जो पुष्प रात्रि में खिलते हैं उनमें चमगादड़ जो है उनके चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होती है। जैसे इनके उदाहरण हैं कदम्ब, कचनार, बालम खीरा और गोरख इमली। इन पौधों में चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होती है।
कुछ पौधे हैं जैसे कि सर्प वृक्ष और कुछ ऑर्किड, इनमें घोंघों यानी कि स्नेल के द्वारा भी परागण की क्रिया की जाती है और गुलमोहर और सेमल में गिलहरी के द्वारा परागण क्रिया की जाती है। तो ये है 5 प्रकार के परागण की विधियाँ।